गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। एसएससी जेईई 2022 दिस एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, क्योंकि 21 में हुआ नहीं, सेंट्रल लेवल पे एग्जामिनेशन होने वाली है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट compete करेंगे। आप सोच सकते हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट, बीटेक के स्टूडेंट, एमटेक के स्टूडेंट, पीएचडी के स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो कि बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग सभी लोग इसमें अटेम्प्ट करेंगे। कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाली है और अगले साल के लिए जो कट ऑफ जाएगी, डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ, ये कट ऑफ भी हाई जाएगी सभी कैटेगरी के लिए। और इसमें जनरल स्टूडेंट के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन, जो भी आप मेहनत अभी कर रहे हैं वो मेहनत को डबल करो, रात दिन एक कर दो। अगर जनरल के हो तो देख ही रहे हो देश का नौबत क्या चल रहा है, अभी सिचुएशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है, ठीक है। और अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो मेहनत करिए, डबल मेहनत करिए, नहीं तो बाबू लोग पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, ठीक है। तो मेहनत करो डबल, और आगे पीछे कुछ मत सोचो, कुछ भी नहीं आगे पीछे, दुनिया में कुछ भी नहीं आगे पीछे, बस किताब, कॉपी, क्वेश्चन, सब्जेक्ट लेकिन आना चाहिए। अच्छे से सब्जेक्ट क्लियर करिए, कवर अप करिए, ये पहला टास्क है। इसके बाद आपको करना क्या है, एसएससी के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन, प्रीलिमिनरी से पहले का बात बता रहा हूँ। एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे, प्री और मेंस दोनों, मेंस वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करो एसएससी के एटलीस्ट। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस, मेंस का करने का जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस तो इतना तो बेसिक हो गया। इसके बाद टेक्निकल का बात कर रहे हैं, यूथ कंपटीशन का जेई लेवल का क्वेश्चन बैंक आता है, देखो उसको सॉल्व कर लीजिए। वो सॉल्व करने के बाद भी टाइम बच रहा है तो कोई ये गुप्ता वगैरह सॉल्व कर लो, फिर सफिशियंट। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़े, आंसर खुद निकाल रहे हो, आंसर हम खुद दे रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी कम हो जाएगा, तो वो चीज़ आप मत करिए। क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी हमको कम नहीं करनी, क्योंकि रियल टाइम एग्जामिनेशन के टाइम पे हमको खुद से आंसर करना है, तो वो एबिलिटी लेके आओ। तो इसके लिए क्या करोगे, मान लो कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है, ऐसे कंडीशंस में आप अपने टीचर को पूछिए, ठीक है। तो वो आपको मतलब कोई ना कोई एक प्रॉपर रेफरेंस के साथ आपको गाइड कर देंगे कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को अप्रोच किया जाए। वो चीज़ हो गया। दूसरा, तब तक अपने कॉपी में ढूंढो, क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया है तो कॉपी में सब कुछ होगा आपका, डेफिनेटली मैक्सिमम 95% ऑफ कंटेंट तो होना ही चाहिए कॉपी में, तो वो होगा। हो सकता है आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं है, इस कारण से क्वेश्चन आपसे छूट गया, तो आप कॉपी में अपना देखो और कॉपी में जाके वो कॉन्सेप्ट को लर्न करिए, देन कम टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर इट। ओके, सो दिस इज द सिस्टम। ये पर्टिकुलर वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, नौकरी इसमें खराब नहीं होती है, अच्छी नौकरी है। हाँ, बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी का। तो देखिए, अभी के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत अफवाह फैला देते हैं। यूट्यूब का तो अफवाह भाई मत पूछो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब लोग अफवाह फैलाते हैं, क्योंकि आते हैं अफवाह फैलाएंगे, आपको बोलेंगे, समझाएंगे, फिर लास्टली, समझ रहे हो ना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यूट्यूब का सिस्टम थोड़ा टेढ़ा है, अफवाहों पे मत जाइए। वैकेंसी जो है, जो नॉर्मल वैकेंसी आती थी वही आएगी, हो सकता है 10 to 20% इंक्रीज हो, कुछ कह नहीं सकते। अभी तो देख ही रहे हो अग्निवीर आर्मी अपने जवान भाई के साथ क्या किया, आर्मी के साथ। तो वैकेंसी बढ़ाने की जगह तो ये गवर्नमेंट जो है वैकेंसी को कट ऑफ करिए, डिक्रीज करिए, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, एक इंटरनल इंफॉर्मेशन के माध्यम से मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर, CWC के अंदर सीटें काफ़ी खाली हैं, सीटें काफ़ी खाली है। तो हो सकता है कि CWC का वैकेंसी थोड़ा बढ़ा के दे इस बार। अगर CWC का वैकेंसी थोड़ा बढ़ा के देगा तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो पिछला बार आ रहा था उससे ज़्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि बैकलॉग वैकेंसी भी है 21 वाले, तो ये भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो ये वैकेंसी भी बढ़ा के आना चाहिए। अगर कम आएगा तो हंगामा तो जरूर मचा देंगे। आप लोग उस समय साथ देना, उस समय साथ नहीं दिए तो फिर देखो कोई फाइट नहीं करेगा। हम लोग तो वही करते रहते हैं, हमारा तो काम ही वही, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट का सेशन इतना ज़्यादा है कि कोई ना किसी को तो सामने आना ही होगा, तो हम तो करते रहते हैं। जहाँ जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है वो आवाज़ तो मैं उठाता ही उठाता हूँ। वेल, ठीक है, देखेंगे उस समय। लेकिन हाँ, अभी मोटा मोटी एक अंदाजा जो वैकेंसी का अगर बोलूँ तो वो 1200 से 1500 के बीच में सिविल का रह सकता है, ठीक है। तो वो भी कम नहीं है, क्योंकि उतना भी पहले भी नहीं आता था। तो इस बार अगर उतना भी आएगा तो कंपटीशन काफ़ी हेल्दी होगा, अच्छा होगा। बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिए,
प्रिपेयर करिए। सभी स्टूडेंट को मेहनत करना चाहिए। जनरल कैंडिडेट अपना मेहनत डबल ट्रिपल करो, मतलब दिन भर का समय इतना एफिशिएंटली यूज करिए कि मत पूछिए मत। और अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है बर्बाद करने को, क्योंकि अब एग्जामिनेशन करीब आ गई है। मार्च में एग्जामिनेशन होने वाली है, 13-14 सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिला के। तो उनको पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, रिवीजन करना है, सब कुछ करना है इतने कम समय में। समय अब नहीं बचा ज़्यादा, ठीक है? तो लग जाओ पढ़ाई के ऊपर बहुत सीरियस वे में। नाउ अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, हम लोग गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं। तो आप बहुत लोगों का कहना होगा फ्री में दे दीजिए, फ्री में भी पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम फ्री में भी 6-7 सब्जेक्ट पढ़ा के रखें। लेकिन ये मिनिमम फीस लेना होता है, जीवन व्यापम का सवाल है, ठीक है? तो ये 3000 रुपीज़ मिनिमम फीस है। यहाँ पे आके आप पढ़ेंगे। ये फीस जो है ये टेक्निकल पार्ट के लिए, और यहाँ से टेक्निकल पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन स्टेट AE लेवल पे, SSC JEE लेवल पे, RRB JEE का टेक्निकल, एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का जो टेक्निकल पोर्शन है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। आप नंबर ऑफ एग्जाम अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी एग्जामिनेशन में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बस जरूरत पड़ेगी टाइमली रिवीजन की और क्वेश्चन सॉल्विंग की। जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है, उतना अच्छा होगा, उतना आपका रिवीजन होता हुआ चलेगा। शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स को याद करिए, सब स्ट्रैटेजी शेयर कर दिया जाएगा आप जब एनरोल करेंगे कि कैसे कैसे करना है, ठीक है? तो ये फी है टेक्निकल के लिए। इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ पे SSC JEE टारगेट बैच हमने बना रखा है। आप उसमें जाके 3100 रुपया फी है, आप वहाँ जाके वो फी पे कर दीजिए, या फिर आप वहाँ से डायरेक्टली पे कर सकते हैं। दूसरा सेकेंड ऑप्शन ये है, यहाँ पे नंबर दिख रहा है, आप फ़ोन भी कर सकते हो फॉर एनी क्वेरी 7008420353। इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे डिटेल पूछ सकते हैं। आप हमको डायरेक्ट फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से भी फ़ी पे कर सकते हैं, मैं वहाँ से भी बैच को एक्टिवेट कर दूंगा आपको, ठीक है? वो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वहाँ जो प्लेलिस्ट है किसमें, ऐप के ऊपर, उसमें 6-7 सब्जेक्ट अभी हमने डाल रखा है। तो इसका मतलब अदर सब्जेक्ट जो है वो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट हमने यूट्यूब पे डाल रखा है एज ए प्राइवेट प्लेलिस्ट। तब जब आप एनरोल करेंगे आप अपना ईमेल आईडी भी सेंड करेंगे, तो उस ईमेल आईडी पे हम यूट्यूब पे जो प्राइवेट प्लेलिस्ट अपने हैं, जो सब्जेक्ट्स बाकी के हैं, उनके लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। इन सब सब्जेक्ट को भी मैं ऐप के ऊपर डालूंगा, बट जानते हो आज के टाइम पे इंटरनेट का हम ऐसा सिचुएशन में नहीं है, ऐसे लोकेशन पे नहीं है कि यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है, ठीक है? तो मोबाइल का इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं वर्क में भी, तो इसलिए उतना अपलोडिंग नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, आगे चल के समय में वो सारे के सारे पार्ट हम ऐप के ऊपर भी अवेलेबल करा देंगे। तो ये बात रही टेक्निकल की। नॉन टेक की अगर बात करूँ, SSC JEE नॉन टेक्निकल, RRB JEE के लिए भी काम आएगा। अरविंद चौहान जी नॉन टेक्निकल क्लासेस ले रहे हैं, ही क्लियर्ड SSC 3 टाइम्स, उनको एक्सपीरियंस है बहुत अच्छे तरीके से कि नॉन टेक्निकल पार्ट में क्या पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम GK GS वाला पार्ट आपका मिनिमम टू मिनिमम कम से कम समय में कवर अप कराने का कोशिश कर रहे हैं। सो यू कैन एनरोल इन दैट GK GS पार्ट। द फी फॉर नॉन टेक्निकल पार्ट इज 2500 रुपीज़, 2500 रुपये। बट अभी के लिए ऑफर चल रहा है, यू कैन एनरोल इन नॉन टेक्निकल पार्ट एट 2000 रुपीज़, ठीक है? ये आप एनरोल कर सकते हैं। ये भी अभी यूट्यूब पे हम प्राइवेट क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। आप जब एनरोल करेंगे तो आपको यूट्यूब के लिंक्स शेयर किया जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, प्लस आपको प्लेलिस्ट शेयर किया जाएगा, वो केवल आप ही के लिए होगा, ठीक है? वो चीज़ है, वो बाद में ऐप के ऊपर आ जाएगी, कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी यूट्यूब के माध्यम से हम डिलीवर कर रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट, यूट्यूब के माध्यम से क्यों डिलीवर किया जाता है? क्योंकि ऐप तो आपका एंड्रॉयड मोबाइल पे ही चलेगा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना ऐप को प्रीफर नहीं करते। ऐप बनवा दिया वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐप को प्रीफर नहीं करते। मैक्सिमम स्टूडेंट यूट्यूब पे ही, वो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे पढ़ना चाहते हैं, इसलिए तो हम दोनों सिस्टम रखते हैं, ठीक है? अब मैं ये चीज़ लास्ट फाइनल चीज़ बोल रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू एनरोल इन कंप्लीट पैकेज, मतलब टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, देन एनरोलमेंट फी विल बी 4500 रुपीज़, 4500 रुपये, ठीक है? अब इस चीज़ का पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। जहाँ समझते हैं स्टूडेंट, आप स्टूडेंट ही हैं, ठीक है? आप अधिक से अधिक आप क्या करेंगे, आप घर में जाके फोर्स करेंगे कि पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए 7008420353 पे कॉल करिए, आई विल शेयर यू दी डिटेल्स। लेकिन एक चीज़ की गारंटी मैं ज़रूर आपको दूंगा, आपका समय यहाँ पे बर्बाद नहीं होगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके साथ धोखा हो गया। क्योंकि देखिए आज के टाइम पे इतने बड़े बड़े कोचिंग भी हैं
जैसे मेडिजी जैसा कोचिंग है, IAS मास्टर जैसा कोचिंग है, तो वहाँ से भी स्टूडेंट पढ़ के अनएम्प्लॉयड ही रह जा रहा है। सिलेक्शन उसी का होता है जो ढंग से पढ़ता है, ठीक है। तो सोचिए उस लेवल का कोचिंग है, प्लस अभी बीच बिचौले यूट्यूब पे जो कोचिंग्स हैं, डिफरेंस सोचिए, आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन हाँ, हम अपने यहाँ से इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ से सिलेक्शंस हैं, SSC JEE में सिलेक्शंस हैं, UPPSC AE में सिलेक्शंस हैं, BPSC AE में सिलेक्शंस हैं, तो डिफरेंट स्टेट AE JEE लेवल पे सिलेक्शंस है, वेस्ट बंगाल PSC में सिलेक्शंस है। इसलिए हम कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं कि नहीं, आपका यहाँ से सिलेक्शन 120% हो जाएगा अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक प्रॉपर मेथड के साथ सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो। ओके, गुड लक।